नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 4 जनवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों, दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये स्मारक की स्थापना की जा रही है। आपको पता होगा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है 1914 से 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ है 1939 से 1945 तक। दोनों विश्व युद्धों में दोस्तों हमारा भारत जो है वह ब्रिटिश के अधीन था और इसी विश्व युद्धों में दोस्तों जो ब्रिटिश सैनिक थे उसी में दोस्तों भारत जो है, आपको बताया कि इन दोनों विश्व युद्धों के समय भारत जो है ब्रिटिश के अधीन था। तो इसमें दोस्तों विश्व युद्धों में भारतीय सैनिक भी ब्रिटेन की ओर से इसमें भाग ले रहे थे। इसी में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं उन्हीं के दोस्तों याद में ये स्मारक बनाया जा रहा है। और कहाँ बनाया जा रहा है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। देखिए दोस्तों, बात की जाए कि प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद भारतीय जवान थे उनकी याद में जो इंडिया गेट है इसका निर्माण किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखें कि इंडिया गेट जो है इसका निर्माण किया गया था जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे भारतीय जवान उनकी याद में। और जो आपको पता होगा अमर जवान ज्योति, ये जो अमर जवान ज्योति है इसका निर्माण जो है 1972 में किया गया था। और इसका निर्माण किया गया था दोस्तों 1971 में जो भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ है इसमें जो शहीद भारतीय जवानों की याद में ये अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया था और 1972 में इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 26 है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और COP 27 का आयोजन हाल ही में दोस्तों अभी कहाँ आयोजित हुआ? तो मिस्र में। आप लोग ध्यान रखें, COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया है? मिस्र में। और COP 26 का आयोजन कहाँ किया गया था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों 12वां हिंदी सम्मेलन है, आप लोग इसका क्रम भी जरूर याद रखें कि कौन से क्रम का है, कौन सा संस्करण है इसका। तो इसका संस्करण है 12वां और आयोजन कहाँ होगा? तो फिजी में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है किस देश द्वारा ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों जो ई स्पोर्ट है इसे मल्टी स्पोर्ट इन्वेस्ट के रूप में मान्यता प्रदान भारत द्वारा की गई है। और आपको पता होगा जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं या राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं इसमें भारत ने ई स्पोर्ट्स में कांस्य पदक जीता था। यह भी आप लोग ध्यान रखें कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में भारत ने ई स्पोर्ट्स में कांस्य पदक जीता था। और अब जो भारत है जो ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन हैं? तो दोस्तों अंडर 23 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं अमन सहरावत। इनका नाम जरूर ध्यान रखें दोस्तों। जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं अमन सहरावत। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों जो डीप टेक स्टार्टअप है इसे बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च किया गया है। जो डीप टेक स्टार्टअप है ये क्या होता है? तो दोस्तों हरित ऊर्जा, कृषि और एरोस्पेस को बढ़ावा देने के लिए जो स्टार्टअप होते हैं उन्हें दोस्तों डीप टेक स्टार्टअप बोला जाता है। बात की जाए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस की शुभारंभ किया है? तो दोस्तों मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस जो है इसका शुभारंभ किया गया है गुजरात में। और किसने किया है? तो PM नरेंद्र मोदी ने
जो है गुजरात में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से था? तो दोस्तों आप इस नाम से परिचित ही होंगे, विश्व के महानतम फुटबॉलर थे पेले, इनका दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है और यह ब्राज़ील के निवासी थे। इनका दोस्तों 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और जो ब्राज़ील दोस्तों 3 बार फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम के हिस्सा रहे हैं दोस्तों, 1958 में, 1962 में और 1970 में। इन तीन बार दोस्तों जो ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप जीता है उसमें ये हिस्सेदार थे, टीम के हिस्सा थे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, फीफा द्वारा सन 2000 में इन्हें प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह भी आप लोग ध्यान रखें कि फीफा द्वारा सन 2000 में जो पेले हैं इन्हें प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ब्राज़ील द्वारा दोस्तों इन्हें राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, ब्राज़ील द्वारा इन्हें राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। और इनका उपनाम क्या है? तो उपनाम भी आप लोग ध्यान रखें, इनका उपनाम है ब्लैक पर्ल। उपनाम भी दोस्तों बहुत ही पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है कि जो पेले हैं इनका उपनाम क्या है? तो ब्लैक पर्ल। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया? तो भद्राचलम मंदिर और रुद्रेश्वर जो रामप्पा मंदिर है इन्हें दोस्तों केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना में शामिल किया है। प्रसाद योजना इसका प्रारंभ कब किया गया? तो सन 2014-15 में इसका प्रारंभ किया गया। उद्देश्य इसका क्या है? तो तीर्थ स्थानों का कायाकल्प करना प्रसाद योजना का उद्देश्य है। और इसमें दोस्तों तेलंगाना के 2 मंदिर भद्राचलम और रुद्रेश्वर मंदिर को इसमें शामिल किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड जो है यह डॉक्टर एलिडा गुएरा जो हैं इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह क्यूबा की निवासी हैं। दोस्तों जो KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड है यह केरल राज्य द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार द्वारा रायथू बंध योजना के कौन से संस्करण का प्रारंभ किया गया? तो इस बार दोस्तों इसका 10वां संस्करण है रायथू बंध योजना का। तेलंगाना के सीएम की बात की जाए तो आपको पता होगा चंद्रशेखर राव, यह तेलंगाना के सीएम हैं वर्तमान में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 इसमें जो हरियाणा राज्य है यह बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है? तो दोस्तों जो देश में पहली बार किस राज्य द्वारा? तो तेलंगाना जो राज्य है इसके द्वारा द नीलगिरी ताहर जो है परियोजना प्रारंभ की गई। जो तमिलनाडु है इसका राजकीय पशु क्या है? तो नीलगिरी ताहर जो है यह इसका राजकीय पशु भी है और इसी के संरक्षण के लिए यह परियोजना चलाई गई है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखें कि द नीलगिरी ताहर जो है परियोजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो तमिलनाडु द्वारा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? तो वजाहत हुसैन, इन्हें दोस्तों दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों मृणालिनी जो श्रीवास्तव हैं इन्हें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निदेशक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो लक्ष्मी सिंह, इन्हें दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और किस दोस्तों जनपद की? तो गौतम बुद्ध नगर जो है इसी जनपद की पुलिस कमिश्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। बात की जाए कि भारत की पहली महिला डीजीपी कौन थी? तो भारत की पहली महिला डीजीपी इनका नाम क्या है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। यह भी आप लोग ध्यान रखें। पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर को दोस्तों पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस मनाया गया है। बात की जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है। और अभी हाल ही में दोस्तों वीर बाल दिवस मनाया गया। वीर बाल दिवस यह कब किस
तारीख को मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप दिवस तो यह भी बताया मैंने दोस्तों, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर सुशासन दिवस की बात की जाए, सुशासन दिवस यह कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको पता होगा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जो प्रमुख ये दिवस हैं, यह भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है नागपुर विश्वविद्यालय में नागपुर जो विश्वविद्यालय है महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है। तो दोस्तों आप लोग पहली बात याद रखें कि 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो नागपुर विश्वविद्यालय जो महाराष्ट्र में है यहीं पर इसका दोस्तों आयोजन किया गया। और इसकी थीम क्या है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यह इसकी थीम है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। ये भी याद रखिए कि जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, इसका दोस्तों संस्करण कौन सा है, 108वां संस्करण है और आयोजन किया गया है नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। और इसकी थीम क्या है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। पहली बार दोस्तों भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब किया गया, तो 1914 में पहली बार आयोजन किया गया। और कहाँ किया गया, तो कोलकाता में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आतंकवादी विरोधी अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आतंकवाद विरोधी अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया है मानेसर हरियाणा में। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरी जो हम्पी हैं, इन्हें कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने दोस्तों रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है। और यह जो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो कजाकिस्तान में। इसमें दोस्तों अगर इन्होंने रजत पदक जीता है तो इसमें गोल्ड किसने जीता, तो बिबिसारा जो हैं इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता। और अगर पुरुष श्रेणी की बात की जाए कि पुरुष श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन जो हैं इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक पुरुष श्रेणी में जीता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई, तो दोस्तों एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना यह शुरू हुई है 1 जनवरी 2023 से। आपको पता होगा कि कोविड-19 में योजना एक चलाई गई थी, पीएम गरीब कल्याण योजना। इसमें दोस्तों इसी के तहत जो है राशन जो दिया जाता था, इसी पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दोस्तों आपके चावल हो गया, गेहूं हो गया और मोटा अनाज जो है दिया जाता था। तो दोस्तों जो कोविड-19 में यह योजना चलाई गई, उसके बाद इसे अब बंद कर दिया गया। और इसके बाद ही दोस्तों जो एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है यह चलाई गई है। इसको दोस्तों जो यह योजना चलाई गई किसके तहत, तो NFSA जो है 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013, इसी के तहत यह योजना चलाई गई। और दोस्तों एकीकृत खाद्य योजना जो है प्रारंभ की गई। इसके तहत दोस्तों 81 करोड़ नागरिक जो है लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें 75% जो ग्रामीण हैं वह लाभान्वित हो रहे हैं और 50% शहरी। टोटल की बात की जाए तो कुल 67% जो है व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर बात की जाए कि इस योजना को चलाने वाला मंत्रालय कौन सा है, तो मंत्रालय है उपभोक्ता एवं खाद्य मामला जो मंत्रालय है यही दोस्तों इस योजना को संचालित कर रहा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो दोस्तों 81वीं जो भारतीय सड़क कांग्रेस है इसका आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो दोस्तों 2023 में 1 जनवरी को इसका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। DRDO को आपको पता होगा इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो समीर वी कामत वर्तमान में दोस्तों DRDO के अध्यक्ष हैं। और इसका दोस्तों ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका ध्येय वाक्य है दोस्तों बलस्यम मूलम विज्ञानम, मतलब शक्ति का स्रोत विज्ञान है, यह इसका ध्येय वाक्य है। और DRDO इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो समीर वी कामत। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी,
तो पूजा पटेल, इन्होंने दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में स्वर्ण पदक जीता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि जो राष्ट्रीय खेल है इसमें योगासन जो है इस बार पहली बार इसमें शामिल किया गया था और इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं पूजा पटेल। जो 36वें राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो गोवा में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जिनकी जयंती 3 जनवरी को मनाई गई, इनका कार्यक्षेत्र कौन सा राज्य था, तो दोस्तों जो सावित्रीबाई फुले हैं इनका जो कार्यक्षेत्र है वह महाराष्ट्र राज्य है। और 1948 में दोस्तों पुणे में इन्होंने पहला बालिका स्कूल खोला। यह भी आप लोग ध्यान रखें कि 1848 में पुणे में सावित्रीबाई फुले जी द्वारा पहला बालिका स्कूल खोला गया और इन्होंने जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना भी सावित्रीबाई फुले द्वारा की गई और इनका दोस्तों इनकी जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। इनका कार्यक्षेत्र कौन सा राज्य रहा, तो महाराष्ट्र। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।